हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। ये क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे जूलॉजी 131 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि था जून 2023 सेशन का, जिसका टाइटल है एनिमल डाइवर्सिटी। ये हमारा पार्ट सेकेंड है। पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक डिस्कस कर लिया था। जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना था, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, डिस्क्राइब दी वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ सी स्टार। सी स्टार के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम को डिस्क्राइब करना है हमें। इसका सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम कैसा है इसका, ये आपको बनाना पड़ेगा। इसमें ये सी स्टार है, ये स्टार की शेप में है, ये सी स्टार, ये इसका डायग्राम है ऐसे। इसके बीच में एक ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको, ये पिंक कलर का जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे रिंग कनाल। इनका पूरा वाटर वस्कुलर सिस्टम डिफरेंट टाइप के कनाल के नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये है रिंग कनाल, सेकंड है हमारे पास दूसरी कनाल रेडियल कनाल, थर्ड होगी हमारे पास लेटरल कनाल। तो डिफरेंट टाइप की कनाल्स को मिलाकर इनका वाटर वस्कुलर सिस्टम बनता है, उसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो जो ये बीच में है इसको बोलेंगे हम रेडियल कनाल। इसके बाद बीच में ये दिख रहा है आपको एनएस, जिससे इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर निकलता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। ये यहाँ एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको मेट्रीपोर्ट बोलते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है जो अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो इसके साथ बीच में जा रहा है ये कनाल, इसको बोलेंगे रेडियल कनाल। ये रेडियल कनाल है बीच में, रेडियल कनाल। रेडियल कनाल के साथ ये रेडियल कनाल हो गई, रेडियल कनाल के साथ ये ऐसे ऐसे कनाल्स इसके साथ अटैच्ड हैं, इसको बोलेंगे हम लेटरल कनाल। ये लेटरल कनाल हो जाएगी। लेटरल कनाल के साथ ये एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर है, ये खड़े हुए हैं, तो ये इसके साथ जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको एम्पुला बोलेंगे। जिसके साथ ये अटैच्ड है इसको ट्यूब फीट बोलेंगे। इसके फीट है, ये ट्यूब फीट है। और ट्यूब फीट के पास आप देखेंगे ये पर्पल लाइक स्ट्रक्चर है जो ऐसे 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 बने हुए हैं। ये है गोनाड। गोनाड एक टाइप का इनका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ठीक है। और ये जो हम स्टार लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसका पूरा, ये इसकी स्पाइन है, ठीक है। इसके दो टाइप के स्टमक होते हैं, एक पाइलोरिक स्टमक और एक कार्डियक स्टमक। ये जो डार्क ब्लैक कलर में दिख रहा है ये कार्डियक स्टमक है, और जो लाइट ब्लू कलर में है ये पाइलोरिक स्टमक है। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर आप सीख लेना बनाना। और ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो ब्लू कलर, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर में है, ठीक है। मैं अब इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको कि इनका वाटर वस्कुलर सिस्टम कैसे होता है। तो देख लेते हैं। पहले हम हेडिंग डालेंगे, द वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ सी स्टार। द वाटर वस्कुलर सिस्टम इज अ यूनिक फीचर दैट सेट्स सी स्टार अपार्ट फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो सी स्टार का वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है वो एक यूनिक टाइप का फीचर को क्रिएट करता है, जिससे ये बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। It's a network of fluid-filled canals that run throughout the body of the sea star. Sea star की बॉडी हमने देखी है, एक स्टार शेप्ड में है। सी स्टार के बीच में डिफरेंट टाइप के कनाल्स हैं, उस कनाल्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है जो पूरे के पूरे सी स्टार की बॉडी में फैले हुए हैं। उन सबको मिला के इसका एक नेटवर्क बनता है जो कि पूरा एक वाटर वस्कुलर सिस्टम बनाता है। आप देखिए दोबारा, ये इसके डिफरेंट टाइप के कनाल्स हैं, लेटरल कनाल, रिंग कनाल और रेडियल कनाल। तो इन सारे कनाल एक दूसरे में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, और यही पूरा नेटवर्क मिलकर एक वाटर वस्कुलर सिस्टम बनाता है। आगे देख लेते हैं। एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम इज अ मैड्रीपोडेट, अ स्मॉल। एक सेंटर में हमने एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखा था, मैड्रीपोडेट, मैं भी दोबारा दिखा दूंगी। मैड्रीपोडेट एक स्मॉल सेंटर स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर a small porous plate on the top of the sea star body। ये एक porous plate होता है sea star की बॉडी के ऊपर बिल्कुल टॉप में। Water is drawn into the system through this plate and then circulated throughout the canals by the series of muscular tubes called ampullae। ये जो प्लेट दिखी है हमें, जिसको मैड्रीपोड बोलते हैं, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू बॉडी के अंदर सारा का सारा फ्लूइड आता है, बाहर से वाटर आता है। वाटर उसके थ्रू जाता है सारे कनाल्स के अंदर। डिफरेंट टाइप के जो कनाल्स हैं, लेटरल, रिंग और जो डिफरेंट टाइप के थे, उन कनाल्स के थ्रू ये पूरा का पूरा वाटर डिफरेंट टाइप के
कनाल्स में पहुंचता है और पूरी बॉडी में फैलता है। किसके थ्रू? एम्पुले। जो ऐसे स्ट्रक्चर थे, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, एम्पुले, उनके थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो ये मैड्रीपोर्ट है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है मैड्रीपोर्ट, ये मैड्रीपोर्ट है जिसके थ्रू वाटर आ रहा है अंदर। फिर ये डिफरेंट टाइप की कनाल्स, रिंग कनाल, लेटरल कनाल और रेडियल कनाल, इन कनाल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ये वाटर सर्कुलेट हो रहा है। और ये एम्पुला, एक मिनट, ये एम्पुला दिख रहा है आपको, ये ऐसे, एक मिनट, ये एम्पुला ऐसे करके, ये एम्पुला है, इनके थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच रहा है। ठीक है। The water vascular system has several important function for the sea star. sea star के water vascular system में बहुत सारे important functions भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? It's help with locomotion, allowing the animals to move its 2 feet and arms. जो ये sea star के जो पैड लाइक आर्म्स और फीट्स हैं, वो इनको हेल्प करते हैं और ये वाटर वस्कुलर सिस्टम पूरा इसको हेल्प करता है ताकि ये लोकोमोशन कर सके। लोकोमोशन मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो ये इसका पहला फीचर हो गया, फंक्शन हो गया। इट्स ऑल्सो प्लेज अ रोल इन रेस्पिरेशन। जो वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में, एज ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब थ्रू दी थिन वॉल्स ऑफ द कनाल। जो इसमें डिफरेंट टाइप की कनाल्स हैं जिनको मिलकर ये वाटर वस्कुलर सिस्टम बना है, उन थिन कनाल्स के थ्रू वाटर ऑक्सीजन अब्जॉर्ब किया जाता है और रेस्पिरेशन इनके अंदर होता है। ठीक है, तो इनके दो मेन फंक्शन थे, एक लोकोमोशन और एक रेस्पिरेशन। बट परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द वाटर वस्कुलर सिस्टम अलाउ सी स्टार टू कैप्चर एंड कंज्यूम देयर प्रे। तीसरा फंक्शन क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये कि ये सी स्टार को अलाउ करता है, ये केपेबल बनाता है सी स्टार को कि ये अपने प्रे को कैप्चर कर सकें, अपने खाने को, प्रे जो इनका प्रे होगा जिसको ये कैप्चर करके उनको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। द 2 feet आर लाइंड विद द टाइनी सेक्शन कप्स which can be used to grab into the prey into काम और मसल्स। जो काम और मसल्स दो टाइप के प्रेज हैं, उन दो टाइप के प्रेज को ये अपने सक्शन कप्स के थ्रू पकड़ सकते हैं, जो सक्शन कप इनकी फुट और आर्म्स में लगे होते हैं। द सी स्टार देन यूजेज इट्स पावरफुल आर्म टू ओपन द शेल एंड एक्सट्रैक्ट द सॉफ्ट मटेरियल इनसाइड, सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड। तो इनके ऊपर ना एक शेल भी होता है, उस शेल को ये अपने आर्म्स के थ्रू खोलते हैं और अपना सॉफ्ट टिश्यू उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। Overall, the water vascular system is an incredibly complex and fascinating feature of sea star. sea star का जो water vascular system है वो एक complex structure है और बहुत बढ़िया structure है। It's a testament to the incredible diversity of our planet and remember that there is still so much we have yet discovered about the natural world अराउंड अस। ये हमें क्या बताता है कि अभी भी हम इतने इवॉल्व हो चुके हैं, उसके बाद भी इतने इनक्रेडिबल ऑर्गेनिजम्स हमारे बीच में हैं और कितनी डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस लम्ब्रोकॉइडिस। एस्कैरिस लम्ब्रोकॉइडिस की लाइफ साइकिल को हमें एक्सप्लेन करना है। Ascaris lumbricoides, commonly known as the giant intestinal roundworm, it is a parasitic worm that can infect human. Parasitic worm होता है ये एक, जिसको कॉमन भाषा में इंटेस्टाइनल का राउंडवर्म बोलते हैं, वो भी जाइंट बड़ा इंटेस्टाइनल राउंडवर्म, और ये एक पैरासाइटिक नेचर होता है जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देता है। इसकी लाइफ साइकिल क्या है? द अडल्ट फीमेल एस्कैरिस लम्ब्रोसिस लेज एग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट। अगर ये किसी ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले से है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एग को ले करेगा सबसे पहले। दीज एग्स आर देन पास्ड आउट द होस्ट बॉडी थ्रू द फीशिज। ये जब फिर पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद एनएस के थ्रू निकलता है, जो फीशिज में बदल जाता है, वो फीशिज के थ्रू ये इसके एग ले करे हुए एग भी बाहर निकल जाएंगे। मतलब सीधी सिंपल भाषा में कि जब कोई फ्रेश होगा, लेटरिन जाएगा, तो उसके पॉटी के साथ ये निकल जाएंगे एग। दीज फेवरेबल कंडीशंस, दीज एग्स कैन सर्वाइव इन दी सॉइल फॉर द ईयर। इनके कुछ फेवरेबल कंडीशन होते हैं। जब पहले के ज़माने में लोग
बाहर शौच करने जाते थे तो ये वहाँ सॉइल में जिंदा रहते थे बहुत सालों तक। ठीक है, अब तो ये चांसेस कम है बट अभी भी बहुत है। When a human accidentally ingests these eggs through the contaminated food and water, they hatches in the small intestine and releases larvae. अगर किसी ह्यूमन ने, किसी इंसान ने एक्सीडेंटली ये एग खा लिए, वो कैसे खाएंगे? अगर कोई कंटेमिनेटेड फूड आ रहा है उसमें ये एग मिल गए, या कंटेमिनेटेड वाटर है उसमें मिल गए, तो वो ह्यूमन के पेट में चले जाएंगे। पेट में जाकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वो एग हैच करेंगे और लार्वा में बदल जाएंगे। अगर वो पहुंच गए फिर उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलेगी? दीज लार्वा देन पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अगर ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए, ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुंचते हैं? ये लार्वा हैच करने के बाद लार्वा बने, लार्वा फिर इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करेंगे, उसको तोड़ेंगे, काट के बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में, मतलब खून के अंदर मिल जाएंगे। खून के अंदर मिलने के बाद क्या होगा? द लार्वा माइग्रेट टू द लंग्स वेयर दे ब्रेक थ्रू द एल्वुलर वॉल एंड एंटर देयर एयर सैक्स। ये क्या होता है कि जब ये ब्रेक करके अपने ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं, फेफड़ों तक। लंग्स तक पहुंचने के बाद लंग्स के अंदर एल्वुलर वॉल्स होती हैं, एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं, उसके वॉल्स होती हैं। उन वॉल्स को और एयर सैक तक पहुंच कर ये उनको डैमेज कर देते हैं। दे आर देन कफ्ड अप एंड स्वॉलन रिटर्न टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जब इंसान कफ करता है और वापस उसको स्वॉलो कर लेता है कफ करने के बाद, तो वापस ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दे मैच्योर इनटू अडल्ट वर्म एंड मेट। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दोबारा पहुंच जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अडल्ट की तरह ग्रो करते हैं, मैच्योर बनते हैं, और वहीं ये मेटिंग करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। द अडल्ट मेल वर्म डाइज आफ्टर मेटिंग while the female continue to lays egg which start the cycle all over again। जब ये मेटिंग करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो मेल स्पर्म होता है, मेल वर्म होता है, मेल वर्म ना मेटिंग के बाद मर जाता है। मेटिंग के बाद मर जाता है मेल वर्म, और फीमेल वर्म वो एग को ले करती है और दोबारा से सेम साइकिल को दोहराती है। Ascaris lumbricoides infection can cause abdominal pain, diarrhea and malnutrition। अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है इनके थ्रू, तो उनको सिम्टम्स क्या क्या होंगे? उसको पेट में दर्द होगा, उसको दस्त लग जाएंगी, और माल के फॉर्म में उसको दिखेगी उसकी बॉडी। इन सीवियर केसेस दीज वर्म्स कैन कॉज इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज और इवन परफोरेशंस। अगर सीवियर केस में बदल जाता है इनका केस, तो क्या होता है? इंटेस्टाइनल ब्लॉक भी हो सकती है और परफोरेशन भी हो सकता है। इसका प्रिवेंटेशन कैसे करें? प्रिवेंटिंग ऑफ एस्कैरिस लम्ब्रोसिस इन्फेक्शन इन्वॉल्व गुड हाइजीन प्रैक्टिस सच एज वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग और हैंडलिंग फूड प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ फीशीज एंड अवॉइडिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। हमें अगर इससे बचना है तो हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं कि हम गुड हाइजीन मेंटेन करें। हाइजीन, प्रॉपर तरीके से हाथ धोकर खाना खाएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, और खाने को तरीके से खाएं, और अपना जो वेस्ट मटेरियल है ह्यूमन की फीशीज उसको प्रॉपर डिस्पोज करें, बाहर नहीं बैठ जाना कहीं भी, और कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से बचें। अंडरस्टैंडिंग दिस लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस is crucial in preventing the treatment and infection। अगर हम एस्कैरिस की ये लाइफ साइकिल पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हम क्या समझ रहे हैं कि हम इन्फेक्शन से कैसे ट्रीटमेंट ले सकें अगर हमें हो रहा है तो, और इनसे कैसे बच सकें। रिमेंबर टू ऑलवेज प्रैक्टिस गुड हाइजीन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दी पैरासाइटिक वर्म। हमेशा आप याद रखिए कि आप प्रॉपर हाइजीन तरीके से खाना खाएं ताकि आप ये पैरासाइटिक वर्म से बच सकें। ये इसका डायग्राम है कि ये कैसे लाइफ साइकिल इसकी चल रही है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, एग सॉइल में है, ठीक है, एग इसका सॉइल में है। जब एक बार ह्यूमन ने फिशीज कर दी बाहर, उसके बाद जब एग सॉइल्स में आ गए और ये थाउजेंड्स ईयर्स बाहर ही हैं और जिंदा हैं, तो ये क्या है? फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, अनफर्टिलाइज्ड एग बनेगा, फिर फर्टिलाइज्ड एग बनेगा,
फिर इन्फेक्टेड लार्वे बनेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर गए, ह्यूमन बॉडी के अंदर अब जाएंगे, ये इंजेस्टेड होंगे फूड के थ्रू बॉडी में गए, बॉडी में जाने के बाद ये ड्यूडेनम पेनिट्रेट दी वॉल ऑफ एंड गो टू दी ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जाने के बाद ये ड्यूडेनम में पहुंचेंगे, ड्यूडेनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फिर वो वहां से पेनिट्रेट कर देंगे इस वॉल को और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेंगे, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद ये लंग्स तक पहुंचेंगे और एल्वेलर वॉल को डैमेज करके कफ क्रिएट करेंगे। इंसान जब कफ करता है, खांसता है, तो वापस उनको स्वॉलो कर लेता है, स्वॉलो करने के बाद वो डायरेक्ट वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस पहुंचने के बाद वो मेटिंग करते हैं और ज़्यादा एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। मेटिंग करने के बाद मेल वर्म मर जाता है और फीमेल अपने हैच करती है एग, और वही साइकिल सेम चलती रहती है ऐसे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट पार्ट है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम के साइलेंट फीचर्स को बताना है हमको। द साइलेंट फीचर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थिस आर ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स। जो प्लेटीहेलमिन्थिस होते हैं उनको कॉमनली हम बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। दे आर bilaterally symmetrical, which means they have left and right side are mirror image of the other। क्या है इसका मतलब, क्या हुआ कि इनको सबसे पहले जान लीजिए आप, इनको फ्लैट वर्म बोलते हैं, कॉमनली लैंग्वेज में इनको फ्लैट वर्म बोला जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर। बायलैट्रिकल सिमेट्री का मतलब क्या है कि ये इनको सेंटर के थ्रू से अगर काटेंगे तो 2 सिमिलर पार्ट में ये बटेंगे, जिनका एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा, ठीक है। दे ऑल्सो हैव अ फ्लैटेंड बॉडी शेप्ड और विच अलाउज देम टू लिव इन दी टाइट स्पेसेस लाइक सर्विक्स और क्रैक्स। इनकी फ्लैट बॉडी शेप्ड होती है जो इनको अलाउ करती है कि ये छोटे छोटे क्रैक्स वगैरह में रह सकें, टाइट जगह में भी रह सकते हैं क्योंकि इनकी फ्लैट बॉडी है। एंड speaking of their body then don't have a true body cavity और सीलम। इनकी कोई ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती और ये सीलोम नहीं होता इनके अंदर। ट्रू बॉडी कैविटी को सीलोम बोलते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर इज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका अदर फीचर कौन सा है, डाइजेस्टिव। पहला इनका देख लिया कि इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री है, इनको फ्लैट वर्म बोलते हैं। फ्लैट वर्म इनको टाइट जगह पे रहने की इजाज़त देता है कि ये कहीं भी क्रैक्स वगैरह में रह लें क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। फोर्थ क्या था कि ये ट्रू बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है इनके पास। अब फिफ्थ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं इनका कैसे है। दे हैव अ सिंगल ओपनिंग दैट सर्व्स एज बोथ द माउथ एंड एनस विच इज कॉल्ड फेरिंग्स। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है कि इनके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है। जैसे हम ह्यूमन है, हमारे पास माउथ अलग है और एनएस अलग है, तो हम मुंह से खाना खाते हैं और एनएस से उसको एक्सक्रीट करते हैं। पर इनके पास ऐसे नहीं होता, इनके पास एक ही ओपनिंग होती है जिनसे ये खाते भी हैं और बाहर भी निकालते हैं, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। इनका नर्वस सिस्टम कैसे है, नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेटीहेलमिन्थिस हैव अ लैडर लाइक नर्वस सिस्टम विच विद 2 मेन नर्व कॉर्ड्स दैट रन डाउन देयर बॉडी। इनका नर्वस सिस्टम एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिनके पास 2 नर्व कॉर्ड होती हैं जो कि बॉडी के नीचे की साइड जा रही होती हैं। दिस अलाउज देम टू सेंस एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। जो इनकी नर्व कॉर्ड्स होती हैं ये इनको अलाउ करती हैं कि ये सेंसरी तरीके से सेंस कर पाएँ और रिस्पॉन्स कर पाएँ एनवायरनमेंट के लिए। थर्ड इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। मैनी स्पीसीज ऑफ प्लेटीहेलमिन्थिस आर hermaphrodites, meaning they have both male and female reproductive organs। बहुत सारी प्लेटीहेलमिन्थिस की स्पीशीज होती है ऐसे कि वो हर्माफोडेट्स होती हैं। हर्माफोडेट्स का मतलब है कि एक ही एक ही ऑर्गेनिज्म में, प्लेटीहेलमिन्थिस का एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसमें ही वो मेल स्ट्रक्चर भी होगा और फीमेल स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। They can also reproduce asexually regeneration, which means they can regrow lost part of the body। ये ना एक ही बॉडी के अंदर इनका फीमेल भी है तो मेल भी है, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं,
बट ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है, रीजनरेशन। एसेक्सुअली ये रीजनरेशन के थ्रू करते हैं। रीजनरेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर इनकी बॉडी ये है, इनकी बॉडी कहीं से कट जाती है तो वापस उस पार्ट को ये रीग्रो कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट है डिस्क्राइब पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ में पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्क्राइब करना है हमें। सबसे पहले जान लीजिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट इन द मल्टीपल फॉर्म और शेप ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। एक अपनी लाइफ साइकिल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी क्या है कि वो अपनी डिफरेंट फॉर्म में और शेप्स में मिल सकता है अपनी लाइफ साइकिल में। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर की कैपेबिलिटी कि वो अपनी एक लाइफ साइकिल में डिफरेंट मल्टीपल फॉर्म्स में मिल रहा है और डिफरेंट शेप में मिल रहा है। इन हाइड्रोजोआ दिस फिनोमेना is observed in the different type of individual that make up the colony। जो हाइड्रोजोआ है, हाइड्रोजोआ में ये फिनोमेना पाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर, जो कि मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिविजुअल इज ऑल्सो नोन एज मेडुसोआ। जो पहली इनकी इंडिविजुअल टाइप है वो है मेडुसोआ। दिस इज द फ्री स्विमिंग बेल शेप्ड जेलीफिश लाइक क्रीचर दैट वी ऑफन एसोसिएट विद हाइड्रोजोआ। ये एक टाइप का फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी बेली शेप्ड जेलीफिश लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि हाइड्रोजोआ के साथ एसोसिएटेड होता है। मेडुसोआ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड आर टिपिकली ओनली प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्टेन स्पीशीज। मेडुसोआ एक टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है और सर्टेन स्पीशीज, कुछ टाइप के स्पीशीज की लाइफ साइकिल में कभी ना कभी पाया जाता है। द सेकेंड टाइप ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज पॉलिप। सेकेंड टाइप की स्पीशीज क्या है, पॉलिप। दीज आर दी सैनिटरी ट्यूब शेप्ड। ये एक टाइप के सैनिटरी हैं, ट्यूब शेप्ड में होती हैं, ट्यूब शेप्ड क्रीचर हैं, वो जेली टाइप थे। दैट मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द हाइड्रोजोआन्स कॉलोनी। ये मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोजोआन्स कॉलोनी को बनाते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सैनिटरी टाइप के होते हैं। पॉलिप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कैन गिव रेस टू दी बोथ मेजिडुए एंड अदर पॉलिप्स। ये एक टाइप के हाइड्रोजोन कॉलोनी बनाता है, मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोजोन कॉलोनी बना रहा है पॉलिप्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये डिफरेंट टाइप के मेजिडुए भी बना रहा है और पॉलिप्स भी बना सकता है। नाउ here we where things get interesting। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। Within a single colony there can be multiple type of polyps। एक सिंगल कॉलोनी में भी हम देखें तो मल्टीपल टाइप के पॉलिप्स हमें मिल जाएंगे, ईच विद देयर ओन स्पेशलाइज फंक्शन। जिनके डिफरेंट टाइप के अगर मल्टीपल पॉलिप्स हमें मिल रहे हैं, उन डिफरेंट टाइप के पॉलिप्स में भी अपनी खुद की एक स्पेशल फंक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सम पॉलिप्स में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्चरिंग फूड वाइल अदर में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस। जैसे कि हम डिफरेंट टाइप के पॉलिप्स को अगर देखें तो वो कुछ टाइप के पॉलिप्स ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे फूड को कैप्चर करने के लिए, और कुछ टाइप के होंगे कि जो डिफेंस मैकेनिज्म उनका ज़्यादा बेटर होगा। दिस डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ कॉलोनी इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर पॉलीमॉर्फिज्म। जो इनका डिवीजन ऑफ लेबर है इस कॉलोनी का, उसको डिवीजन ऑफ लेबर पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इट्स अलाउज फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एंश्योर that each member of the colony is contributing to its overall success। ये जो क्या है, ये अलाउ करता है एफिशिएंट रिसोर्सेज को, ताकि ये सारे रिसोर्सेज को मिलकर कंज्यूम कर सके और एक दूसरे की सक्सेस को कंट्रीब्यूट कर सके, सर्वाइव कर सके। Another type of polymorphism observed in hydrozoa is known as development polymorphism। दूसरी टाइप की जो पॉलीमॉर्फिज्म हम हाइड्रोजोआ में देखते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। ये कौन सी है? दिस अकर्स व्हेन डिफरेंट इंडिविजुअल्स
विद इन अ कॉलोनी हैव डिफरेंट डेवलपमेंट पाथ्स। ये कब होती है? ये जब अगर डिफरेंट इंडिविजुअल हैं एक कॉलोनी में और वो डिफरेंट पाथ से डेवलप्ड हो रहे हैं तो उसको डेवलपमेंट पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सम पॉलिप्स में बी डेवलप्ड इनटू मीजोडिया while other may remains as the polyps their entire life। क्या होता है, अगर कुछ टाइप के पॉलिप्स डेवलप्ड करके मेसिडिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर कुछ टाइप के पॉलिप्स जिंदगी भर पॉलिप्स में ही बनकर रह सकते हैं, तो ये डेवलपमेंट पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।